जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली डिक्टेशन में। हिंदी एडिटोरियल डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट शुरू होगी 3 सेकंड बाद। हाल ही में चीन और मालदीव के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है, जिसके अनुसार चीन मालदीव को सैन्य सहायता देने के साथ उसकी सेना को भी प्रशिक्षण देगा। अभी तक मालदीव की सुरक्षा और सैन्य प्रशिक्षण में भारत की भागीदारी होती थी। मालदीव एक छोटा सा देश है, लेकिन हिंद महासागर के बहुत बड़े क्षेत्र में उसके द्वीप फैले हुए हैं। भौगोलिक रूप से मालदीव की स्थिति भारत और विश्व व्यापार के लिए बेहद अहम है। मालदीव उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण एशिया के तट पर स्थित है। यह हिंद महासागर के उस अहम हिस्से में है जहां से वैश्विक शिपिंग लाइनें गुजरती हैं। शी जिनपिंग के आर्थिक, विदेश और सुरक्षा नीति के लक्ष्य कहीं अधिक महत्वाकांक्षी और विस्तृत हैं, तथा उनके खास लक्ष्यों में चीन को समुद्री महान शक्ति बनाना शामिल है। 2012 में उन्होंने अपने इस लक्ष्य का सार्वजनिक रूप से इजहार भी किया था। अर्थव्यवस्था की स्थिरता के साथ निर्विवाद सैन्य शक्ति बनने के लिए समुद्र में मजबूत होना निर्णायक माना जाता है। चीन इस रणनीति पर आगे बढ़ रहा है और वह भारत के दक्षिण किनारे मालदीव तक पहुंच गया है। समुद्र में आवागमन के प्रमुख मार्ग को SLOC कहा जाता है। संचार के ये समुद्री रास्ते वैश्विक अर्थव्यवस्था के परिचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत का विशाल प्रायद्वीप और इसके चारों ओर फैली द्वीपीय श्रृंखला की सामरिक अवस्थिति के कारण यह क्षेत्र समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिकांश हिस्सा समुद्री मार्ग से संचालित होता है। मालदीव के आसपास के SLOC का वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए व्यापक रणनीतिक महत्व है। भारत का लगभग 50% विदेशी व्यापार और 80% ऊर्जा आयात इसी SLOC के जरिए होता है। इससे साफ है कि मालदीव भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता और भारत को केंद्रीय स्थिति में लाता है। हिंद महासागर के तटों से
चीन बहुत दूर है और उसे हमेशा यह डर बना रहता है कि भारत के सहयोग से अमेरिका हिंद महासागर से उसकी आपूर्ति लाइन को काटकर उसे कभी भी अलग थलग कर देगा। मध्य पूर्व से चीन तक संचार की समुद्री लाइनें अपनी अधिकांश यात्रा के लिए भारतीय तट के पास से गुजरती हैं। चीन मालदीव के जरिए अपनी सुरक्षा और आर्थिक चिंताओं को खत्म करना चाहता है। वह मालदीव से बहुआयामी संबंध बढ़ाने में कामयाब भी हो गया है। दोनों देशों में बढ़ते इस सहयोग से भारत के लिए कई क्षेत्रों में समस्या बढ़ सकती है। चीन ने समुद्री शक्ति बनने की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं और अपनी नौसेना को आधुनिक और सक्षम बल में बदल दिया है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको यह डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।